Hello, friends. Welcome to Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day from various sources for 27th of June. So, the first topic is चार धाम यात्रा. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 12 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 कल्चर के लिए रेलेवेंट है. न्यूज ये है कि इस साल की चार धाम यात्रा में अराउंड 150 लोगों की डेथ हो चुकी है, मेनली ड्यू टू हार्ट अटैक अमंग ओल्ड पीपल. तो इस बैकग्राउंड में हम चार धाम यात्रा के बारे में पढ़ लेते हैं. सो चार धाम यात्रा में आपके जो पिलग्रिमेज आते हैं वो हैं आपकी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ. ये चारों प्लेसेस आपकी उत्तराखंड में लोकेटेड हैं. अगर रूट देखें तो ट्रेडिशनली दिस पिलग्रिमेज शुड बिगिन फ्रॉम द वेस्ट एंड एंड इन द ईस्ट. थस द चार धाम यात्रा स्टार्ट्स फ्रॉम यमुनोत्री, देन प्रोसीड्स टू गंगोत्री, देन टू केदारनाथ एंड टू बद्रीनाथ. अब इन चारों पिलग्रिमेज साइट के बारे में पढ़ लेते हैं. सो यमुनोत्री इज डेडिकेटेड टू goddess Yamuna and stands on the western face of the Bandarpunch peak. गंगोत्री आपकी goddess गंगा को डेडिकेटेड है and the shrine overlooks the river Bhagirathi. केदारनाथ है dedicated to Lord Shiva and it is located close to the source of river Mandakini. And जो बद्रीनाथ है it is dedicated to Lord Vishnu and it is situated on the bank of river अलकनंदा. तो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि कौन से गॉड या गॉडेस को डेडिकेटेड है या फिर कौन से माउंटेन या रिवर के पास ये लोकेटेड है. इस मैप में आप देख सकते हैं कि चारधाम यात्रा का रूट और जो प्रोमिनेंट प्लेसेस इसके पास लोकेटेड है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिबोनाची सीक्वेंस. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 18 पे आया था एंड ये सीसैट एंड साइंस के लिए आपका रेलेवेंट है. इस आर्टिकल की समरी तो वैसे यही है कि प्लांट्स में भी फिबोनाची सीरीज देखी जाती है, पर कहीं रिसर्चर्स उसे डिस्प्यूट करते हैं. तो हम ये पढ़ लेते हैं फिबोनाची सीक्वेंस है क्या. सो इन अ फिबोनाची सीक्वेंस ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग नंबर्स. इसमें जो पहली डिजिट और दूसरी डिजिट होती है वो 1 होती है. तो यानी कि अगर जो नेक्स्ट डिजिट होगी सो दैट विल बी द सम ऑफ द लास्ट टू डिजिट्स. तो 1 प्लस 1 अगर हम करें तो वो 2 हो जाता है. फिर जो सेकेंड और थर्ड डिजिट है उसको अगर सम करेंगे तो नेक्स्ट डिजिट बन जाएगी यानी कि 3. उसके बाद 2 प्लस 3 को अगर करेंगे तो 5 बन जाएगा. 3 प्लस 5 करेंगे तो 8 बन जाएगा. तो इस तरीके से सीक्वेंस चलती रहती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया और इजिप्ट के रिलेशंस के बारे में. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 6 पे आया था एंड एडिटोरियल में आया था ये एंड जर्नल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रिलेवेंट है. इस छोटे से एडिटोरियल ने ब्रीफली सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करा है. पहले इसमें बताया गया है कि इंडिया और इजिप्ट के हिस्टोरिकल रिलेशंस के बारे में. फिर उसके बाद प्रेजेंट जो समिट हुई थी प्रधानमंत्री मोदी जी और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है अब्देल फतह अल सीसी उनके बीच में जो समिट हुई थी उसके बारे में एंड एंड में बताया है कि व्हाट इज द वे हेड. तो बैकग्राउंड के बारे में बात करें सो द टू कंट्रीज साइंड अ फ्रेंडशिप ट्रीटी इन 1955. इन फैक्ट during the Suez Canal crisis of 1956, India supported Egypt. Eventually, these two countries became the founding members of the non-aligned movement in 1961. They also cooperated in the G77 grouping. Recently अगर देखें तो यूक्रेन वॉर में भी इनकी सिमिलर पोजीशन है. ना ये रशिया को क्रिटिसाइज करते हैं ना ये सपोर्ट करते हैं. इनफैक्ट लास्ट ईयर जब रशिया और यूक्रेन की वॉर आपकी स्टार्ट हुई थी तो उसके बाद ग्रेन शॉर्टेज हो गई थी और इजिप्ट जो आपका वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट इंपोर्टर है व्हीट का उनके पास काफी शॉर्टेज थी तो इंडिया ने हेल्प करी थी. तो रिलेशंस और स्ट्रेंथन हो गए थे. साथ ही में दीज टू कंट्रीज आर क्लोजली कोलैबोरेटिंग इन ग्रीन एनर्जी, फार्मास्यूटिकल्स एंड डिफेंस. In fact, in this year March, Egypt joined the new development bank which is set by the BRICS grouping. BRICS stand for Brazil, Russia, India, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. अगर हम रीसेंट समिट के बारे में बात करें तो कल के एचओडीबी भी मैंने बताया था, दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूं. तो की हाइलाइट्स इस समिट की रही थी कि फर्स्टली 3 MOUs वर साइंड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, आर्कियोलॉजी एंड एंटीक्स एंड कॉम्पिटिशन लॉ. फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ऑल्सो विजिटेड द हल अकीम मॉस्क एंड ही वॉज ऑल्सो ऑनर्ड विद द इजिप्शियन हाइएस्ट ऑनर दैट इज द ऑर्डर ऑफ द नाइल. कल के एचओडी में मैंने ये भी बताया था कि क्या क्या इंटरनेशनल अवार्ड्स प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले हुए हैं. वो लिस्ट आप कल के एचओडी में से आप पढ़ सकते हैं. ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली the two sides decided to upgrade their relationships to strategic partnership, which is a significant move by India for strengthening the ties with the West Asia North Africa region, जो मेनली आपकी अरबिक कंट्रीज आपकी डोमिनेट करती हैं यहाँ पे. एंड इस एडिटोरियल में ये भी बताया कि व्हाट इज द वे हेड. तो इस साल इजिप्ट विल पार्टिसिपेट इन द G20 समिट विच विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली एज अ स्पेशल इन्वाइटी. ऑल्सो इजिप्ट इज वेरी कीन टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुपिंग that will deliberate new membership at its summit in Cape Town this August. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैगनर ग्रुप और रशिया में जो कू का अटेम्प्ट करा गया था उसके बारे में. ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 8 पे आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है. इस इन्फोग्राफिक एंड इस एडिटोरियल में पूरे वैगनर ग्रुप की टाइमलाइन बताई गई है और पूरा उनका रूट बताया गया है कि क्या रूट फॉलो करा था अभी इस अटेम्प्टेड कू में. तो इसमें से आप पढ़ सकते हैं
ब्रीफली मैं समराइज कर देता हूं कि वैगनर ग्रुप रिसेंटली इनिशिएटेड अ रेबेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ रशिया। एंड वैगनर ग्रुप क्या है? इट इज अ प्राइवेट आर्मी ऑफ येवगेनी Prigozhin, who is a businessman and formerly had close ties with the Russian President Vladimir Putin. The revolt arose amidst escalating tensions between the Russian Ministry of Defense एंड द लीडर ऑफ दिस वैगनर ग्रुप। तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो रशियन मिलिट्री है वो यूक्रेन वॉर को ढंग से लड़ नहीं रही, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। फिर उसके बाद वैगनर ग्रुप सीज कंट्रोल ऑफ रोस्टोव ऑन डॉन एंड द सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स एंड वर एडवांसिंग टुवर्ड्स मॉस्को। पर फिर बेलारूस का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने एक डील नेगोशिएट करी बिटवीन रशिया एंड वैगनर ग्रुप। तो उसमें यही डिसाइड करा गया कि जो वैगनर ग्रुप और जो उनका लीडर है वो बेलारस में स्टे करेंगे, वहीं पे रुक जाएंगे और रशिया इनके अगेंस्ट सारे चार्जेस रिवोक कर देंगे। तो वैगनर ग्रुप के बारे में, प्राइवेट मिलिशिया के बारे में या फिर रोस्टोव ऑन डॉन इस लोकेशन के बारे में इस साल के मेंस या नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 15 पे आया था एंड स्पोर्ट्स के लिए रेलेवेंट है। इस साल यूपीएससी प्रीलिम्स में भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आए थे एंड 2021 के प्रीलिम्स में भी आए थे, तो काइंडली इसे इग्नोर मत करना। तो ये आपका स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स का 16th एडिशन था एंड दीज वर हेल्ड इन बर्लिन इन जर्मनी एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट जर्मनी वाज होस्टिंग द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स। इसमें इंडिया ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा एंड इंडिया वॉन 202 मेडल्स ओवरऑल, 76 गोल्ड, 75 सिल्वर एंड 51 ब्रोंज। अब इन गेम्स के बारे में बात करें सो दे आर ऑल्सो नोन एज स्पेशल ओलंपियाड एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पेशल ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन which is recognized by International Olympic Committee and these games take place every 2 years and alternate between summer and winter games। सबसे important point जो ये है कि what is the difference between Paralympics versus Special Olympics। जो Paralympics है that involves individual with physical disabilities, but जो Special Olympics है that involves people with intellectual disabilities। तो ये सबसे important point है, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लैश फ्लड्स के बारे में। आपको पता है कि मॉनसून आ चुका है, मुंबई में, दिल्ली में, इनफैक्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो इसी के चक्कर में फ्लैश फ्लड्स आ गए हैं और चंडीगढ़ मनाली हाईवे इनफैक्ट ब्लॉक हो चुका है बिकॉज ऑफ द फ्लैश फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स इन पार्ट्स ऑफ हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। तो नॉर्मली फ्लड्स कैसे होते हैं? जब बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ डेज और ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन, that can lead to stagnation of water and that can cause flooding। but floods and flash floods में डिफरेंस क्या है? इसमें 2 डिफरेंस है। पहली बात तो ये हाईली लोकलाइज्ड फिनोमेना है, यानी कि छोटे से एरिया में होता है। दूसरी बात ये इट हैपन्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो यानी कि कुछ घंटों में ही हो जाता है। इनफैक्ट यूएस की जो मेट्रोलॉजिकल एजेंसी है दैट डिफाइंस फ्लैश फ्लड्स हैपनिंग व्हेन रेनफॉल क्रिएट्स फ्लडिंग इन लेस देन 6 आवर्स। तो यानी कि 6 घंटे की बारिश से जब फ्लडिंग वाली सिचुएशन आ जाती है तो उसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। इनफैक्ट इंडिया में बहुत ज्यादा कॉमन है फ्लड्स एंड फ्लैश फ्लड्स। इनफैक्ट बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा फ्लड्स इंडिया में आते हैं एंड इंडिया अकाउंट्स फॉर 1/5 ऑफ द ग्लोबल डेथ काउंट ड्यू टू फ्लड्स। इनफैक्ट रिसेंटली चेन्नई एंड मुंबई में फ्लैश फ्लड्स बहुत ज्यादा विटनेस करे गए हैं। अब फ्लैश फ्लड्स के रीजंस क्या हैं वो एक बार देख लेते हैं। पहला रीजन तो रेनफॉल तो है, जैसे मैंने बताया था, बट फ्लैश फ्लड्स आर मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद क्लाउड बर्स्ट विच इज सडन इंटेंस रेनफॉल इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इनफैक्ट इंडिया में फ्लैश फ्लड्स होने का रीजन ये है कि जो इंडिया को बारिश मिलती है, रेनफॉल मिलती है जो मानसून से, so that is concentrated over a short monsoon season of 4 months, that is June to September। इनफैक्ट इंडिया को 75% रेनफॉल आपकी इन्हीं 4 महीनों में मिलती है, इसी वजह से आपके फ्लैश फ्लड्स काफी ज्यादा हो जाते हैं। और भी फैक्टर्स हैं फ्लैश फ्लड्स के होने के लिए, जैसे कि अगर डैम ब्रीच हो गया है, साथ ही में अगर हिमालयन रीजन्स में बात करें तो वहां पे ग्लेशियल लेक्स काफी फॉर्म हो रही हैं, इसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स हो सकता है। ऑल्सो लैंडस्लाइड्स की वजह से फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर हो सकते हैं। ऑल्सो फ्लैश फ्लड्स कॉमनली हैपन वेयर रिवर्स आर नैरो एंड स्टीप सो दे कैन फ्लो मोर क्विकली। ऑल्सो अर्बन एरियाज में फ्लैश फ्लड्स काफी ज्यादा होने लग गए हैं बिकॉज उनका जो ग्राउंड है वो कंक्रीट होता है तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता ग्राउंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खर्ची पूजा। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 1 कल्चर के लिए रेलेवेंट है। तो ये एक फेस्टिवल है जो त्रिपुरा में अगरतला में सेलिब्रेट करा जाता है एंड खर्ची पूजा को फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स भी कहा जाता है। सो इसमें क्या वर्शिप करा जाता है? इसमें चतुर्दास देवता दैट इज 14 गॉड्स विच आर द एंसेस्ट्रल डीटी ऑफ त्रिपुरा पीपल, दे आर वर्शिप्ड। ऑल्सो मदर अर्थ इज वर्शिप्ड। इनफैक्ट जो वर्ड खर्ची है इट इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड खया विच मीन्स अर्थ। ये कब सेलिब्रेट करा जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग द 8th डे ऑफ द लूनर मंथ ऑफ द अशद
ऑन द शुक्ल अष्टमी डे। तो इस साल ये आपका जून में आपका पड़ रहा है, नॉर्मली वैसे आपका जुलाई और कभी कभार अगस्त में भी पड़ जाता है। इट टेक्स प्लेस 15 days after Ambubachi, which symbolizes the menstruation of the mother goddess Earth. In fact, on the day of the puja, the 14 gods are carried to river Sedra by the members of Chantai community and the gods are bathed in the holy water of Sedra river. Next topic है हमारा स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 स्कीम। ये टॉपिक आपका मिंट न्यूज़पेपर में आता है, जर्नल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ न्यूज ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अप्रूव्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स of rupees 56,000 crore in 16 states in the current financial year, and the approval has been given under this scheme, that is special assistance to states for capital investment 2023-24। ये स्कीम आपकी इस साल के बजट में अनाउंस करी गई थी, and under this special assistance is being provided to the state governments in the form of 50-year interest free loan up to an overall sum of more than 1 lakh crore during this financial year। इस स्कीम के 8 पार्ट्स हैं, and the capital investment projects in diverse sectors are approved under this scheme, including health, education, irrigation, water supply, power, roads, bridges and railways। तो ये जो इसके कंपोनेंट्स हैं, साथ में फंड्स फॉर मीटिंग द स्टेट शेयर ऑफ जल जीवन मिशन एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हैव आल्सो बीन प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स अंडर दिस स्कीम। तो ये लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस स्कीम के अंडर स्टेट शेयर ऑफ जल जीवन मिशन एंड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसको भी सपोर्ट करा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक नया इनिशिएटिव जिसका नाम है उत्प्रेरक। ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आता है, जर्नल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ न्यूज ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज एस्टैब्लिश्ड उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का पूरा नाम है उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र और इसका ऑफिशियल नाम है Advanced Industrial Technology Demonstration Center (AITDC). This has been set up by the Bureau of Energy Efficiency under Ministry of Power, and it has been set up in New Delhi at Badarpur campus of the National Power Training Institute, which is under Ministry of Power। इसका ऑब्जेक्टिव है, जैसे नाम से इंडिकेट होता है, it aims to be a dedicated center of excellence to accelerate adoption of energy efficiency technologies। इसका टारगेट है to train more than 10,000 energy professionals in the next 5 years। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंदी पोर्टल। ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आता है, जर्नल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इट लॉन्च्ड द नंदी पोर्टल। नंदी का फुल फॉर्म है एनओसी अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड इनोक्यूलेशन सिस्टम। It has been developed by the Department of Animal Husbandry and Dairying through CDAC in coordination with the Central Drug Standard Control Organization. Its aim is to expedite the regulatory process for approval of animal drugs and vaccines। और इसकी स्ट्रैटेजी की बात करें, so veterinary product proposals will be more streamlined through seamless integration with the Sugam portal of Central Drug Standard Control Organization via this portal। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आता है, जर्नल स्टडीज पेपर 2 गवर्नेंस एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ न्यूज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एंड द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया लॉन्च द ओडिशा गुणवत्ता संकल्प एट भुवनेश्वर। सो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या? इट वॉज फर्स्टली एस्टैब्लिश्ड इन 1997 by the government of India and the Indian industry, which was represented by various bodies like CII, FICCI and ASSOCHAM। इसका स्टेटस देखें, so it is an autonomous body under Union Ministry of Commerce and Industry, and in fact it is recognized as a non-profit organization registered under the Societies Registration Act of 1860। इसका जो चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया नॉमिनेट करता है आपका, एंड जो इसका फर्स्ट चेयरपर्सन थे वो हमारे रतन टाटा है। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग द थर्ड पार्टी नेशनल एक्रेडिशन सिस्टम। इन फैक्ट इट हैज एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूएंट बोर्ड्स that offer accreditation in various areas such as NABL for laboratories, NABH for hospitals, NABCB for certification and inspection bodies, and NABET for education and training। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आता एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 साइंस के लिए रेलेवेंट है। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिसेंटली साइंड अ MOU with Pixel Space India Limited to use a hyperspectral data from Pixel's Pathfinder satellites to develop analytical model focused on crop mapping। कंटेक्स्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको बताने की हाइपरस्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है क्या। ये टेक्नोलॉजी आपकी इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंबाइन करता है इन अ सिंगल सिस्टम। इनफैक्ट अगर हम मल्टी स्पेक्ट्रल एंड हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा को अगर कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि इन हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा सेट्स आर जनरली कंपोज्ड ऑफ अबाउट 100 to 200 स्पेक्ट्रल बैंड्स of relatively narrow bandwidth,
बट मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा सेट्स में अगर बात करें, सो दीज आर कंपोज्ड ऑफ अबाउट 5 to 10 बैंड्स ऑफ रिलेटिवली लार्ज बैंडविड्थ। तो मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा में आपके बैंड्स बहुत कम होते हैं पर उनकी बैंडविड्थ काफी ज्यादा होती है। हाइपर स्पेक्ट्रल में आपके बैंड्स बहुत ज्यादा होते हैं और उनकी बैंडविड्थ काफी कम होती है, और ये आजकल काफी ज्यादा यूज करा जा रहा है, स्पेशली इन एग्रीकल्चर एंड मॉनिटरिंग द हेल्थ ऑफ क्रॉप एंड सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस। आज जून 27 को प्रधानमंत्री मोदी जी विल इनॉग्रेट और विल फ्लैग ऑफ 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन एट अ पब्लिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड एट रानी कमलपति रेलवे स्टेशन इन भोपाल। तो एक तो पहला पॉइंट तो ये बन गया कि रानी कमलपति रेलवे स्टेशन आपका कहाँ पे लोकेटेड है, भोपाल में। तो कौन कौन सी ट्रेन प्रधानमंत्री मोदी जी आपकी फ्लैग ऑफ करेंगे, वो है रानी कमलपति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, सेकंड इज आपका खजुराहो भोपाल इंदौर ट्रेन, थर्ड इज आपका मडगांव मुंबई ट्रेन, फोर्थ है आपकी धरवाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, एंड फिफ्थ है आपका हथिया पटना वंदे भारत एक्सप्रेस। इस इनॉग्रेशन के साथ गोवा, बिहार एंड झारखंड विल आल्सो गेट वंदे भारत ट्रेन कनेक्टिविटी। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की कलर कोडिंग बेस्ड अलर्ट्स। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए रेलेवेंट है। तो बारिश काफी ज्यादा हो रही है, तो इसी बैकग्राउंड में IMD इशूड ऑरेंज अलर्ट फॉर रेन्स इन उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑरेंज अलर्ट क्या होता है, तो मैंने सोचा एक बार सारे कलर कोड एक साथ आपको बता देता हूं। तो सबसे टॉप पे आता है आपका रेड अलर्ट, विच मींस टेक एक्शन। ये सबसे हाईएस्ट लेवल की वेदर वार्निंग होती है एंड ये तब इशू करी जाती है जब एक्सट्रीम वेदर इज एक्सपेक्टेड। सेकंड है आपका ऑरेंज अलर्ट, it means be prepared. So it is a severe level of warning and it indicates that weather could worsen. So it's better to be prepared. येलो अलर्ट है आपका, दैट इज बी अवेयर। तो यानी कि अभी सिचुएशन नॉर्मल है बट अवेयर रहें लोग। एंड ग्रीन अलर्ट होता है आपका ऑल क्लियर, यानी कि कोई इशू नहीं है। एंड लास्ट टॉपिक है हमारा अरब यूथ सर्वे। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आता है, जनरल स्टडीज पेपर 2 IR के लिए रेलेवेंट है। तो अरब यूथ सर्वे का 15th एडिशन रिलीज करा गया था एंड इसकी जो की फाइंडिंग्स हैं वो ये है कि मोस्ट ऑफ द अरब यूथ बेस्ड इन गल्फ कॉपरेशन काउंसिल कंट्रीज, लेवियांत कंट्रीज एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं। तो वहां पे मेजॉरिटी ऑफ द अरब यूथ सी इंडिया एज अ स्ट्रॉन्ग अलाय और समवॉट ऑफ एन अलाय। इनफैक्ट 73% ऑफ अरब यूथ सी इंडिया एज अ स्ट्रॉन्ग अलाय, सरपासिंग द US बाय 1 परसेंट पॉइंट। एंड सबसे ज्यादा UAE में देखा जाए तो 98% ऑफ द UAE सिटीजन्स सी इंडिया एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग और अ स्ट्रॉन्ग अलाय। इसके काफी सारे रीजंस हैं, जैसे कि जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, शेयर्ड कल्चरल इंटरेस्ट लाइक इन म्यूजिक, फिल्म्स एंड टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, ये आज के हमारे डेली पॉइंटर्स थे। आई होप यू लाइक्ड इट। फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन YouTube, Instagram एंड Telegram। थैंक यू।